आज की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की एक्सरसाइज। हमने पिछली कक्षा में जो है इंडेफिनिट टेंस के बारे में, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के बारे में, कैसे एफर्मेटिव बनाया जाता है, कैसे नेगेटिव, कैसे इंट्रोगेटिव निगेटिव बनाया जाता है, और सारे जो विशेष तथ्य थे वो कैसे बनते हैं, कहाँ किस चीज़ का प्रयोग होता है, इसको हमने पिछली कक्षा में बताया है। तो आज हम उसी का अभ्यास करेंगे। तो अभ्यास से चीज़ें जो है हमें सहज हो जाती हैं जानने में, क्योंकि जो है जब हम नियमों को रटते हैं तो वो नियम उतने समय तक हमारे अंदर ऑब्जर्व नहीं होते हैं। तो इसलिए हमें ज़रूरी है एक्सरसाइज। तो हम लोग करेंगे एक्सरसाइज। तो देखिए, मैं आज एक पत्र लिखूंगा। तो यहाँ आपने पढ़ा वहाँ पिछला कि पहले क्या करते हैं, आई लगाते हैं। ये क्योंकि सिंपल बिल्कुल वाक्य है, यहाँ कोई वो नहीं है कि मैं आज पत्र अवश्य लिखूंगा, ऐसा नहीं कहा गया। अगर अवश्य लिखने की बात होती तो वहाँ किसका प्रयोग होता, शैल का। लेकिन ये सिंपल सा वाक्य कहा गया है कि मैं आज एक पत्र लिखूंगा, तो इसलिए यहाँ विल का प्रयोग होगा। तो आई विल, ठीक, आई विल। अब हम क्रिया की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। तो लिखूंगा क्रिया की फर्स्ट फॉर्म है राइट, ठीक। क्या लिखूंगा, ए लेटर। कब लिखूंगा, टुडे, ठीक है। तो आई विल राइट ए लेटर टुडे। आगे देखिए, दूसरा सेंटेंस देखिए, कल मेरे बड़े भाई साहब यहाँ आएंगे, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, पहले हमें सब्जेक्ट को देखना है कि कहाँ सब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट कहाँ है, मेरे बड़े भाई साहब। तो यहाँ लगा देंगे माई एल्डर ब्रदर, माई एल्डर ब्रदर। फिर लगाएंगे वही हेल्पिंग वर्ब विल, और इसके बाद मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म का हियर। यहाँ कब आएंगे, तो टुमारो, टुमारो। एक चीज़ वहाँ हमने बताया था कि जो है यस्टरडे का प्रयोग हम लोग नहीं करते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में, हमेशा टुमारो का प्रयोग किया जाता है। आगे देखिए, हमने कहा परसों पिताजी इलाहाबाद जाएंगे, परसों पिताजी इलाहाबाद जाएंगे। तो हम लोग देखिए इसका सेंटेंस बनाते हैं। तो पहले क्या लेंगे, पिताजी सब्जेक्ट है, तो यहाँ लेंगे हम लोग फादर। फादर के अकॉर्डिंग विल का प्रयोग करेंगे, विल गो टू, कहाँ जाना है, इलाहाबाद। कब जाना है, द डे आफ्टर, द डे आफ्टर, ठीक है। टुमारो, क्योंकि परसों पिताजी को इलाहाबाद जाना है, तो परसों, तो डे आफ्टर करके लिखेंगे ही। तो डे आफ्टर टुमारो, ठीक। तो देखिए क्या लिखा गया है, पहले हमने फादर लगाया, इसके बाद उसकी हेल्पिंग वर्ब हमने लिया विल का प्रयोग, क्योंकि एक वचन है, सिंगुलर है, इसलिए विल का प्रयोग। अब यहाँ देखिए गो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसके बाद हमने ऑब्जेक्ट लिया। तो कहाँ जाना है उनको, इलाहाबाद, टू इलाहाबाद। कब जाना है, परसों, तो द डे आफ्टर टुमारो, ठीक है। आगे देखिए, अब यहाँ हुआ माताजी अब स्नान करेंगी, माताजी
अब स्नान करेंगी। तो अब यहाँ किस प्रकार का वाक्य बनाएंगे, तो देखिए जैसे बोलते हैं हम मदर, यहाँ हम मदर लेंगे, फिर विल का प्रयोग करेंगे, विल टेक ए बाथ, लेना, बाथ लेना, कब लेना है, अब, ठीक। तो मदर विल टेक ए बाथ नाउ। देखिए हाँ, हमें 3 चीजें तो मुख्य रूप से सही जगह बिठानी है। जैसे सब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया, मेन वर्ब हो गया, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा इधर उधर भी कर देंगे ना तो चलेगा। आगे देखिए, यह माली आज स्टेशन जाएगा, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, पहले सब्जेक्ट लेंगे। सब्जेक्ट क्या है, माली, यह माली है, तो यहाँ लगा देंगे हम लोग दिस गार्डनर, हाँ माली को गार्डनर कहते हैं। दिस गार्डनर विल, ठीक, विल गो टू द स्टेशन, कब जाएगा, टुडे, ठीक। अब ये हम लोगों का अफर्मेटिव सेंटेंस खत्म हुआ यहाँ, ठीक। अब चलते हैं हम लोग निगेटिव की तरफ, इसके एक्सरसाइज करते हैं। तो देखिए, वे आज गंगा जी में स्नान नहीं करेंगे, ठीक है। तो अब हमें ढूंढना क्या है, सब्जेक्ट तो क्या है, ही। वे का मतलब ही या वह कहो चाहे वे कहो। यहाँ देखिए दे भी, वे के लिए दे भी शब्द आता है। वह आज गंगा जी में स्नान नहीं करेंगे, ठीक है, चाहे कहिए वे आज गंगा जी में स्नान नहीं करेंगे, बात सब एक की है। तो यहाँ जो है क्या करते हैं हम, ही विल नॉट। अब देखिए तुरंत हमने बताया था कि सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद विल का प्रयोग होगा, विल या शैल का प्रयोग होगा, ठीक है, ये सब्जेक्ट के अनुसार होगा, विल या शैल का प्रयोग होगा, और इसके बाद नॉट लगेगा, फिर जो है मेन वर्ब निगेटिव बनाते समय, ठीक है। मेन वर्ब आपका क्या है, टेक, बाथ इन गंगा जी टुडे, ठीक है। हमने बार बार बताया है कि यदि कोई शर्त है तो वहाँ जो है या आज्ञा हो तो वहाँ क्या करना है, वहाँ शैल का प्रयोग करना है या विल का प्रयोग करना है, कंडीशन के हिसाब से, ठीक है, कंडीशन के हिसाब से हमें करना है। तो देखिए दूसरा है आपका, मैं आज खाना नहीं खाऊंगा, मैं आज खाना नहीं खाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ प्रयोग हो जाएगा पहले आई, फिर हम लोग क्या ढूंढेंगे, उसकी हेल्पिंग वर्ब ढूंढेंगे आई के साथ, विल, मैं आज खाना नहीं खाऊंगा। अब देखिए आई के साथ शैल का प्रयोग होता है, लेकिन उसने एक बिल्कुल शर्त लगा दिया कि मैं आज खाना नहीं खाऊंगा, ठीक है। तो इस वजह से आई विल का प्रयोग हुआ है, आई विल नॉट आएगा, जस्ट हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद जो है क्या है, नॉट आएगा। यदि निगेटिव में है, इंट्रोगेटिव में है तो विल पहले चला जाएगी, इसके बाद सब्जेक्ट आएगा, फिर नॉट आएगा, फिर मेन वर्ब आएगा, ठीक। आई विल नॉट ईट फूड टुडे, ठीक। आगे देखिए,
माता जी आज मंदिर नहीं जाएंगी, माता जी आज मंदिर नहीं जाएंगी। तो मदर, एक मिनट, तो मदर विल नॉट गो टू द टेम्पल टुडे। ठीक, आगे देखिए, आज बारिश नहीं होगी, आज बारिश नहीं होगी। तो यहाँ क्या लगाएंगे हम? इट हम उन चीज़ों के लिए लगाते हैं जो छोटी हों और जो प्राकृतिक हों, नेचुरल जो चीज़ें हों, उसके आगे हम इट का प्रयोग, जैसे बारिश है, गर्मी है, ठंडी है, ये सब प्रकृति की जितनी चीज़ें हैं, तो वहाँ हम क्या प्रयोग करेंगे? इट का। ठीक है। और छोटी चीज़ों के लिए, जैसे चींटी वगैरह, छोटे जंतु, जीव जंतु है, उसके लिए, और कुर्सी मेज़ चारपाई, इन सब चीज़ों के लिए, खिड़की दरवाज़ा, जो भी मतलब ऐसे निर्जीव चीज़ें हैं, इन सब के लिए ईंट का प्रयोग करते हैं। ठीक, तो यहाँ इट विल नॉट रेन टुडे। ठीक है, वही रहेगा, आप लोग ध्यान देते रहिएगा, क्योंकि बार बार बताने से कोई मतलब ही नहीं है कि इसके बाद विल आएगा, फिर नॉट आएगा, फिर रेन आएगा, फिर ऑब्जेक्ट आएगा। देखते चलिए फिर। हम आज कुछ भी नहीं खरीदेंगे। हम आज कुछ भी नहीं खरीदेंगे। ठीक है, तो हो जाएगा आपका वी विल, वी विल नॉट, वी विल नॉट बाय, ठीक, बाय एनीथिंग, एनीथिंग टुडे। ठीक, आगे देखिए, आगे है आपका, क्या तुम मेरे साथ चलोगे? अभी आगे आया आपका निगेटिव, आपने अफर्मेटिव पढ़ा, निगेटिव पढ़ा, अभी आप पढ़ने जा रहे हैं इंट्रोगेटिव। अब इंट्रोगेटिव में तो आप लोग जानते ही हैं, पढ़ाया गया है इंट्रोगेटिव में कैसे बनता है वाक्य। पहले हम यहाँ जो भी विल सेल आता है उसको बाहर कर देंगे। क्या तुम मेरे साथ चलोगे? तो विल, फिर जाके सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब कम, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर विद, किसके साथ? मेरे, मी। ठीक है, विल यू कम विद मी। आगे देखिए, क्या वह आज क्रिकेट खेलेगा? क्या वह आज क्रिकेट खेलेगा? फिर वही विल, वह खेलेगा तो ही, फिर प्ले क्रिकेट, क्रिकेट टुडे, टुडे। ठीक है, और यहाँ जो है हम क्वेश्चन मार्क भी लगाएंगे। ठीक, आगे देखिए, कह रहा है, क्या तुम्हारी बहन एक गीत गाएगी? क्या तुम्हारी बहन एक गीत गाएगी? तो यहाँ हो गया है आपका विल बाहर कर देंगे। विल, तुम्हारी बहन है तो योर क्या हो जाएगा? योर सिस्टर। अब क्या क्रिया लगाएंगे? सिंग, ऑब्जेक्ट सॉन्ग। विल योर सिस्टर सिंग ए सॉन्ग। ठीक, आगे देखिए, चौथा है आपका 4 है, क्या तुम आज पत्र नहीं लिखोगे?
क्या तुम आज पत्र नहीं लिखोगे? तो यहाँ देखिए, क्या तुम विल यू नॉट नहीं, राइट, ठीक है, राइट ए लेटर टुडे। ये इंट्रोगेटिव निगेटिव दोनों का हो गया है, ठीक है। यहाँ देखिए निगेटिव भी है, यहाँ इंट्रोगेटिव भी है, प्रश्नवाचक भी है, ठीक। आगे देखिए 5वां है, क्या शेर इस जानवर को नहीं मारेगा? तो फिर हो गया यहाँ विल, क्या शेर इस जानवर को नहीं मारेगा? तो विल हो जाएगा आपका विल द लायन, ठीक। फिर लगा देंगे नॉट, मारना क्रिया की फर्स्ट फॉर्म किल, फिर इसके बाद दिस क्या है? एनिमल, यम, ठीक है, यम है, एनिमल है। अब देखिए कुछ ऐसे वाक्य हैं मिसलेनियस हैं, जिसको हम मिश्रित वाक्य कहते हैं। एक्सरसाइज इसकी देखिए, जैसे कहा गया, क्या कमला तुम्हारी प्रतीक्षा नहीं करेगा? क्या कमला तुम्हारी प्रतीक्षा नहीं करेगा? तो हो गया है आपका विल कमला नॉट क्या करेगा? वेट फॉर यू, ठीक। और वहाँ क्वेश्चन मार्क भी लग जाएगा। आगे देखिए, क्या यह लड़की आज कमरा नहीं धोएगी? तो फिर वही हो जाएगा, विल बाहर कर देंगे, विल सब्जेक्ट ढूंढेंगे, गर्ल, फिर नॉट लगा देंगे, नॉट क्रिया की फर्स्ट फॉर्म वॉश द रूम, कब की बात हो रही है? टुडे, ठीक। आगे देखिए, कुछ पक्षी आकाश में उड़ेंगे, कुछ पक्षी आकाश में उड़ेंगे, कुछ पक्षी जो है आकाश में उड़ेंगे। तो देखिए यहाँ हम लोग लगा देंगे कुछ माने some birds will fly in the sky, ठीक। आगे देखिए, आगे है, जैसे हमने कहा कि माता जी अब शाम को खाना बनाएंगी, तो इसका वाक्य बनाइए। तो हो जाएगा मदर विल नाउ कुक में सी रहेगा, कुक डिनर इन द इवनिंग, ठीक है। मदर विल नाउ कुक डिनर इन द इवनिंग। आगे देखिए 5, ये लास्ट, हम मास्टर साहब की आज्ञा अवश्य मानेंगे। तो यहाँ आ गया वी विल और डिफिनेटली का मतलब होता अवश्य, ठीक है। अवश्य क्या मानेंगे? ओबे, आज्ञा। चाहे मास्टर साहब से लिख दो, चाहे टीचर से लिख दो।
मास्टर साहिब ऑर्डर्स। ठीक है, ऑर्डर्स। तो आज की कक्षा यहीं पे समाप्त होती है। धन्यवाद, प्रैक्टिस करते रहिए।